Hello students, welcome to your YouTube channel ज्ञान गुरु एकेडमी। दिस इज एसपी सर इन फ्रंट ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का जो साइंस पढ़ रहे थे उसमें आज हम हल करने वाले हैं पेज नंबर 31 के सारे क्वेश्चंस को। और इसके पहले हमने आप लोगों को 24, 27 जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस को हल करवा दिया है। तो आइए शुरू करते हैं पेज नंबर 31 का जो क्वेश्चन है आप लोग के साइंस में। पेज नंबर 31 दूसरे चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग बच्चे नए होंगे वो पिछली वीडियो को जाके देख लेंगे। जो बच्चे नए होंगे वो जाके प्ले लिस्ट से क्या करेंगे, चैप्टर 2 क्लास, ठीक है, 10th साइंस, इस तरह से बना होगा प्ले लिस्ट चैप्टर 2, ठीक है, साइंस चैप्टर 2। उसको आप जाके क्या कीजिएगा, वहां से उनकी सारी वीडियोज को देख लीजिएगा। आपको वहां से पार्ट वाइज मिल जाएगा, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से करके आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वहां से वीडियोज को देख लीजिएगा। उसके बाद आपके थंबनेल पे दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको बस क्वेश्चंस करना होगा तो थंबनेल पे आप लोग को मिल जाएगा अभ्यास के प्रश्न पेज संख्या 31, पेज संख्या 27, पेज संख्या 24। जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। इतनी सारी सुविधाएं हमने आप लोग के लिए कर लिए, प्ले लिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज पेज नंबर 31 के क्वेश्चन को। आपका पहला प्रश्न है क्या, ध्यान से पढ़िए। आपके पास 2 बिलियन ए एवं बी है। मान लीजिए कि आपके पास बिलियन 2 है। क्या क्या है बच्चों, 1 बिलियन मान लीजिए कि यह है, ठीक है, ये ए बिलियन है और दूसरा बिलियन आप लोग का ये है जो कि आप लोग का बी बिलियन है। आपके पास 2 बिलियन है ए और बी। बिलियन ए के पीएच का मान 6 है। मान लीजिए कि इसका जो पीएच मान है वह कितना है, 6 है, ठीक है। एवं बिलियन बी के पीएच का मान 8 है और बिलियन बी है, इसके पीएच का मान क्या है, पीएच मान कितना है बच्चों, 8 है। इसका पीएच मान 8 है। तो पूछ क्या रहा है, किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इसमें इन दोनों बिलियनों में कौन सा बिलियन ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वह अधिक है। इनमें से कौन सा अधिक अम्लीय है, ठीक है। क्या पता है, पूछ रहा है क्वेश्चन में। बार बार मैं आप लोग को वही रिपीट कर रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से 2 क्लासों में वही चीज रिपीट मैंने आप लोग के लिए किया है। क्या किया है रिपीट, कि क्या होता है कि आप क्वेश्चंस को समझा कीजिए। अगर आपने पूरी थ्योरी चैप्टर की पढ़ी है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, बुक का आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो क्वेश्चन एक बार अगर आपके समझ में आ गया तो आंसर आपके लिए आसान हो जाता है और बोर्ड एग्जाम में आप वही चीज लिख पाते हो जो चीज आपको समझ में आई हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। क्वेश्चन बस क्या कह रहा है, आप समझिए कि आपके पास 2 बाल्टी है। एक बाल्टी मान लीजिए कि बाल्टी को आपने मार्क कर दिया ए से, दूसरे बाल्टी पे आपने चिन्ह लगा दिया ए और बी मान लिया कि बाल्टी, या फिर कह सकते हो कि पहली बाल्टी दूसरी बाल्टी। इस तरह से आप समझ जाओगे। क्या समझोगे कि पहली बाल्टी दूसरी बाल्टी, तो पहली बाल्टी का जो पीएच मान है वह 6 है और दूसरी बाल्टी का जो पीएच मान है वह 8 है। तो पूछ रहा है कि इसमें, ठीक है, किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता क्या है, अधिक है। और दूसरी चीज कौन सा बिलियन इनमें से अधिक अम्लीय है। तो बिलियन ए जो आप लोग का है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। क्या होगी बच्चों, आयन की जो इसमें सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। अतः बिलियन ए में अम्लीय है। क्या है, बिलियन ए आप लोग को क्या है, अम्लीय है, तथा बिलियन बी क्षारीय है। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं बच्चों, जो पीएच स्केल होती है, ये मान लीजिए कि आपकी पीएच स्केल है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा पीएच स्केल का, उस पर आप लोग ध्यान से देखिए। 0 से लेके कितने तक, 14 तक पीएच स्केल पे इस तरह से नंबरिंग होती है। और यहाँ पे क्या होता है, 7 आप लोग का जो नंबर आ रहा है, पॉइंटेड करोगे 7 पे, तो 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो 1 से लेकर यहाँ पे 7 तक, या 7 के पहले, 7 पे तो उदासीन हो गया है, 1 से 7 के पहले यानी 0 से बाद और 7 के पहले जो भी आपकी क्या होती है, जो पीएच मान होता है वह अम्लीय होता है। उसके बाद इधर जो मान आ गया 7 के बाद और 14 के पहले वो आप लोग का क्षारीय हो गया, ठीक है। तो सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इसका पीएच मान तो 6 ही है ना, क्या है, 6 है। तो ये तो 7 के पहले ही पड़ रहा है। तो बिलियन ए में जो क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, अतः बिलियन ए क्या है, अम्लीय है, तथा बिलियन बी क्षारीय है। आई थिंक समझ गए होंगे। जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा वह क्षारीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा। यहाँ पे आप लोग समझ गए, ठीक है, कि क्या है, अम्लीय कौन है, ए है, और तथा बिलियन बी जो आप लोग का है क्षारीय है, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय में आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से डिफरेंस समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का जो है, देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आप लोग का कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन एक्यू की अवस्था में, यानी कि जलीय अवस्था में, किस अवस्था में आया, जलीय अवस्था में, ठीक है। एक्यू की अवस्था, एक्वस की अवस्था क्या कहलाती है, जलीय अवस्था में, ठीक है। एक्यू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, इसका जो विलयन की प्रकृति होती है, नेचर, सॉल्यूशन का नेचर जो होगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो बात करें बच्चों किसकी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की, ठीक है। तो जो उसका विलयन होगा, घोल जो होगा उसका, मान लीजिए कि इसका घोल है, ठीक है, इसका किसकी प्रकृति पर पूछ रहा है बच्चों, ठीक है, विलयन की प्रकृति पर, ठीक है। तो इसमें कुछ क्या है, सॉल्यूशन मिले हुए हैं, इन सॉल्यूशन की प्रकृति पर, विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमें पता है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन आयन की क्या बढ़ती जाती है, सांद्रता बढ़ती जाती है, विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है। जो विलयन होता है और अधिक अम्लीय होता जाता है, ठीक है। ये विलयन जो होगा क्या होगा, इधर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी तो उसका विलयन क्या होगा, अम्लीय होता चला जाता है। तो बस यही इसकी प्रकृति होती है। क्या होगा, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता बढ़ता जाता है, विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है। क्लियर हुआ। अब आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि क्या क्षारकीय विलयन में, जो क्षारकीय विलयन होता है, क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं। जो क्षारकीय विलयन है उसमें क्या हाइड्रोजन आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। क्षारकीय विलयन में क्या हाइड्रोजन आयन होते हैं, अगर हाँ हाइड्रोजन आयन होते हैं तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। जो हाइड्रोजन आयन है वह क्षारकीय क्यों होता है, ठीक है। तो वही चीज पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि ये H+ आयन जल से आते हैं। कहां से आते हैं बच्चों, जल से। जो आप लोग का हाइड्रोजन आयन होता है वह जल से आता है। आई थिंक कि आप लोग को प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 2 दोनों के आंसर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आप सेटिस्फाई होंगे। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। प्रश्न संख्या 4, कोई किसान खेत की मृदा किस परिस्थिति में, अब देखो बच्चों पोजीशन पूछ रहा है, विच पोजीशन, कौन सी परिस्थिति होगी, किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम क्या होगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। सूत्र भी आपको याद होने चाहिए और रासायनिक नाम भी, क्योंकि अगर आपको क्लास 10 के केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको समीकरण अच्छी तरह से लिखना होगा। अगर आप समीकरण अच्छी तरह से लिख रहे हो तो नंबर आपको पूरा मिलेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र की तो क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये है आप लोग का, या चाक, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। चाक के फार्मूले की बात करें CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। किस परिस्थिति में अगर कोई किसान है, ठीक है, तो अपने क्या बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना और चाक का अपने खेत में किस परिस्थिति में कब कब इनका उपयोग करेगा, इन तीनों चीजों का। तो जैसा कि आपको पता है, जब खेत की मृदा अम्लीय होती है, ठीक है, जब खेत की मृदा क्या होती है, अम्लीय होती है, तभी किसान इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए। जब खेत, आपकी खेत है, ठीक है, आपका जो खेत है बच्चों, फील्ड जो है आपका खेत है, अगर जब वो क्या होगा, अम्लीय होगा, तभी आप उसमें क्या मिलाओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या मिलाओगे उसमें, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम
क्या है यहाँ पे आप लोग का, देखिए बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, फिर बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चाक कैल्शियम कार्बोनेट। ये तभी मिलाते हैं जब खेत की मृदा अम्लीय होती है। जब आपके खेत की मृदा अम्लीय हो जाएगी तब आप इन सारी चीजों को उसमें मिलाओगे, ठीक है। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना और क्या मिलाओगे उसमें आप, ठीक है। उसमें आप मिलाने वाले हो चाक। तो बस सबके फार्मूले याद होने चाहिए आपको, CaOH का होल ट्वाइस CaCO3 मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए, ठीक है। जो वहां की मिट्टी है वह क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। और मिट्टी उदासीन तब होगी बच्चों, कब होगी, जब उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तब वो मिट्टी क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, ठीक है। इसका पीएच परास खेती के लिए उपयुक्त क्या हो जाए बच्चों, खेती के लिए उपयुक्त हो जाए। जब वहां की मिट्टी उदासीन हो जाएगी और इसका पीएच परास क्या हो जाए, खेती के लिए, यानी कि उसमें अब हम खेती कर सकते हैं, उस योग्य हो जाए, तब वो क्या करेंगे बच्चों, उनमें उस चीज के लिए हमें 3 चीजें मिलानी होगी, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना और चाक। क्लियर हुआ इतना। और यह तब मिलाते हैं जब क्या होता है, वह अम्लीय स्थिति में होता है। सो बच्चों अब आप लोग का इस पेज पे, पेज नंबर जो आप लोग का 31 था, 31 पे आप लोग का दूसरे चैप्टर का पेज नंबर 31 पे जो क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चन सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आज हमने पेज नंबर 31 के क्वेश्चंस को कर लिया। अगले दिन आप लोग का पेज 36 पे जो प्रश्न है उनको हम हल करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको हमारे क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबाएं तभी जब सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑप्शन तो तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियोज का फायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।